बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस की, जिसमें है एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। करेक्ट। एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। ये एल्काइलेशन ऑफ अमाइन भी जो है वो किस तरीके का है, दैट इज द जस्ट सिमिलर टू द एल्काइलेशन। ठीक है। एसाइल ग्रुप, अब यहाँ पर एसाइल ग्रुप आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर एल्काइल ग्रुप आपको पता था। ठीक है। अब यहाँ पर एसाइल ग्रुप क्या होता है, एसाइल ग्रुप ये आपका है एसिड क्लोराइड। ठीक है। दिस इज द एसिड क्लोराइड। ठीक है। एसिड क्लोराइड आपका कैसे बनता है, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे क्या होता है, इस Cl को रिमूव कर दीजिए। Cl जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा हेलोजन एटम, तो जो बचा हुआ ग्रुप है ये, ठीक है, ये बचा हुआ जो ग्रुप है, दिस ग्रुप, दिस इज नोन एज द एसाइल ग्रुप। ठीक है। तो इस एसाइल ग्रुप का ही एडिशन हमें कराना है। ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कराकर, कहाँ से, नाइट्रोजन जो अमाइन है इसका, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है और इसकी जगह पर ये एसाइल ग्रुप, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराना है, दिस एसाइल ग्रुप। इसी को हम कहेंगे एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी amines reacts with the acid chloride anhydrides are the ester। देखिए, एसिड एसाइल ग्रुप जो है वो एसिड क्लोराइड से भी आ सकता है, एनहाइड्राइड से भी मिलेगा और ईस्टर से भी ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। तीनों के अगर आप देखेंगे, एसिड क्लोराइड में भी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, एनहाइड्राइड में भी एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और ईस्टर में भी एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन तीनों में एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द एसाइलेशन। अमाइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अमाइड बनता है। ठीक है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो एमाइड फॉर्म होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, या एलिफेटिक अमाइंस, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी देते हैं, टर्सरी नहीं देता ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि टर्सरी में हाइड्रोजन नहीं होता है। राइट, हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इस वजह से रिप्लेसमेंट किसका होगा, रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं किसी का एसाइल ग्रुप से। ठीक है। तो एसाइल ग्रुप केवल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अपना प्लेस ऑक्युपाई करेगा। देखिए यहाँ पर तो हम वन बाई वन करके पढ़े बात करते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है। एसिड क्लोराइड से एसाइलेशन कैसे हो रहा है, फिर एनहाइड्राइड का केस पढ़ेंगे, फिर एस्टर का केस। तो ऐसे एसिड क्लोराइड, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एसिड क्लोराइड। ठीक है। और ये है, हमने मान लिया ये इथेनामीन है, ये एक एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है। तो ये एसिड क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हमने पता है न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इस काले कार्बन पर अटैक करता है। कार्बन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल अप करता है। अब यहाँ पर जैसे ही अटैक होता है कार्बन पर, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है, कार्बन पता है ना 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या करना, इसे क्या करना पड़ता है, एक कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। ये देखिए यहाँ पर, और इस पर क्या आ जाएगा, ये 3 बॉन्ड बना सकता था लेकिन एक बॉन्ड और बनाया है इसने, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। राइट। अब क्या करता है, यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो एक्ट्स एज अ लिविंग ग्रुप, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है जैसे ही बैक बॉन्डिंग ये करेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, जो क्लोरीन और कार्बन वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट कर रहा है। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये HCl फॉर्म करके ये एलिमिनेट कर जाएगा यहाँ से एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये N से लगा हुआ N इथाइल है और ये है इथेनामाइड है। ठीक है, इथेनामाइड, एमाइड बन गया ये, दिस इज द एमाइड। करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, दिस इज द एमाइड। तो अमाइड की सिंथेसिस हो गई। हमने यहाँ पर जो एसाइलेशन कराया है वो एसाइलेशन किससे कराया है, एसाइल क्लोराइड से। ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने 3 चीज़ों के बारे में, एनहाइड्राइड। अब देखिए एनहाइड्राइड से हम किस तरीके से एसाइलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास
एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जानते हैं आप? एनहाइड्राइड के क्या कैसे फॉर्म होता है? एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रो डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन करा दिया जाए, यानी उसके दो मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, यानी एक वाटर ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक ये है और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, ये बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, और ये, तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये और एक ओ एच ये, यहाँ से वाटर अगर निकल जाता है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का फॉर्म हो जाता है, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और आर। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड है, यहाँ पर आपके पास दो एसाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये देखिए हमने सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, पहले में प्राइमरी अमाइन लिया था, ये वही सेम इस कार्बन पर, इस पर भी अटैक कर सकता है या इस वाले कार्बन, किसी एक कार्बन पर अटैक यहाँ पर भी कर सकता है इस पे, राइट। और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा। पहले स्टेप में सेम वे वही मेथड है जैसा कि पहले वाले केस में किया था। अब यहाँ से जो एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल लिविंग हुआ, वहां पर Cl वहां पर लिविंग ग्रुप था, अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, बस वहां पर Cl कर रहा था, अब यहाँ पर ये जो है आपका कार्बो एसिटेट आयन है, ये एसिटेट आयन ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और ये इसको जो है प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और एसिटिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड। ये देखिए एसिटिक एसिड है, ये बॉन्ड नहीं है, ये माइनस साइन दिखा रहा है ये, ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, और ये है हमारा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट देते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इसका नाम है दैट इज एन एन, देखिए ये भी है और ये है, दो इथाइल ग्रुप है, एन एन डाई इथाइल, ठीक है, डाई इथाइल, और ये आपका क्या है, दिस इज द अमाइड है। तो ये कैसा अमाइड है, दो कार्बन है यहाँ पर, एक और दो, तो ये इथेनामाइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा, किससे ये फॉर्म होगा, एनहाइड्राइड से फॉर्म हो जाएगा। अब हम तीसरा बात करते हैं, हमने तीसरा आपको बताया था किससे आपको फॉर्म करना है, दैट इज ईस्टर से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ईस्टर है, ईस्टर आपको पता है ना, ईस्टर्स कैसे ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। ईस्टर्स की सिंथेसिस तो आपको पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो आपका ईस्टर फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन होती है एसिड कैटेलाइज्ड होती है, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। चलिए बात करते हैं, तो ये आपके पास है ईस्टर, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर है। अब ये एस्टर, ये देखिए यहाँ पर ये कैसा अमाइन है, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन है। तो सेकेंडरी अमाइन देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वही वैसे ही सेम, वैसे ये क्या करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पर जहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा कार्बन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, ठीक है, उससे दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, अटैक करता है, ठीक है। फिर वैसे ही सेम यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, ये है, राइट, ये आपका जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, वहाँ पर Cl था पहले केस में, दूसरे में एसिटेट था, यहाँ पर ये ग्रुप आपका जो है एज ए लिविंग ग्रुप, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। फिर ये क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, राइट, और यहाँ पर एज ए इथेनॉल, सॉरी मीथेनॉल जो है एलिमिनेट कर जाएगा, ऐसे बाई प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट इज अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एमाइड, ठीक है, और इसका नाम क्या है, एन एन डाई मिथाइल। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, ये मिथाइल है, एन एन डाई मिथाइल, और ये है इथेनामाइड, करेक्ट। यहाँ पर आपको नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ पर अमंगस्ट द एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिड क्लोराइड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिटाइलाइटिंग एजेंट देन द एनहाइड्राइड्स एंड ईस्टर्स विच रिएक्ट्स वेरी स्लोली। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में हमने तीन से फॉर्म किया है, एक एसिड क्लोराइड से, तो एसिड क्लोराइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एसिटाइलेशन रिएक्शन को देते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड और ईस्टर्स के रेस्पेक्ट में ये सबसे ज़्यादा एसिड हैलाइड्स
जो हैं वो सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन देते हैं एसिटाइलेशन की। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि एनहाइड्राइड और एस्टर्स नहीं देते हैं, ये भी देते हैं बट वेरी स्लो। ठीक है, ये वेरी स्लो रिएक्शन देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के साथ।